राधे राधे। हरे कृष्णा हरि भक्तों, आज सुनिए अन्नदान की महिमा। भगवान शिव ने कैसे ली अपने भक्त की परीक्षा, आइए जानते हैं। एक गांव में एक बूढ़ा ब्राह्मण रहता था जो सभी को खाना खिलाता था। वह बूढ़ा था लेकिन उसे अपने घर आने वाले सभी भूखे लोगों को खाना खिलाना बहुत पसंद था। वह खाना बनाने और खाने के लिए आने वाले सभी लोगों को खाना परोसने में बहुत मेहनत करता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था और हमेशा उन्हें याद करता था और बड़ी श्रद्धा से उनकी पूजा करता था। हे भगवान शिव, मैं आपके साथ रहकर आपका मार्गदर्शन करता हूँ, जितना हो सके मदद करता हूँ और मेरे पास आने वाले को भूख मिटाता हूँ। आप मुझे सभी की भूख मिटाने की शक्ति दे दीजिए। भगवान शिव, मैं आपका भक्त हूँ, आप स्वामी हैं। यह सोचकर ब्राह्मण सुबह जल्दी जल्दी उठकर स्नान करता और उसके तुरंत बाद भगवान शिव की पूजा करता था और उसके बाद ही वह सारे काम करने लगता था। हालांकि उसके पास कोई नहीं था, फिर भी वह बिना किसी आलस्य के अकेले ही सारे काम करता था और सबको भोजन भी कराता था। कैलाश में रहने वाले भगवान शिव उसे हर दिन भोजन देते हुए देखते थे और खुश होते थे। तभी देवी पार्वती उनके पास आई। क्या हुआ महादेव, आपको इतना खुश आज लग रहे हैं, क्या बात है? नहीं नहीं पार्वती, ऐसा कोई बात नहीं है। वह ब्राह्मण जो पृथ्वी लोक में मेरा भक्त है, कई वर्षों से अन्नदान कर रहा है। वह अपनी भक्ति से सभी भूखे लोगों की भूख मिटाते रहे, है ना? हाँ पार्वती, मैं उस ब्राह्मण के मेरे प्रति भक्ति देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यद्यपि वह ब्राह्मण बहुत बूढ़ा है, फिर भी उन्होंने सबके लिए भोजन बना देना बहुत बड़ी बात है। हाँ पार्वती, इसीलिए मुझे लगता है कि उस ब्राह्मण को दर्शन देना चाहिए। यह अच्छी बात है पार्वती, मैया बोली। लेकिन क्या आपको सचमुच लगता है कि उनके प्रति इतनी भक्ति है कि मैं यह जानने के लिए उनके पास जरूर जाऊंगा? शिव जी बोले। पार्वती यह कहकर भगवान शिव पृथ्वी पर चले गए। उन्हें सोचा कि वे उस ब्राह्मण की भक्ति की परीक्षा लेंगे, इसीलिए भगवान शिव एक भिखारी का वेश धारण करके, बहुत ही कुरूप रूप धारण करके उस ब्राह्मण के पास गए। भगवान शिव ने मन ही मन सोचा, मैं उसकी भक्ति को यह देखकर समझ लूँगा कि यह मुझे भिक्षा देगा या भोजन, क्योंकि मैं तो भिखारी का रूप धारण करके चलूँगा और फिर मैं उनका परीक्षण करूँगा, क्योंकि यह तो भिखारी का रूप धारण करके चल रहा था। इस प्रकार भगवान शिव ब्राह्मण के घर आते हैं और घर के सामने खड़े हो जाते हैं। कृपया कुछ दान देकर मुझे जैसे भिखारी की मदद करिए, यदि कोई हो तो कृपा दान करें। फिर भगवान शिव ने कहा। जब ब्राह्मण यह सुना तो वह तुरंत बाहर आया और उस भिखारी के रूप में भगवान शिव खड़े थे। भिखारी को देखा और उसने बहुत विनम्रता से बात करने लगा। महाराज, यदि कुछ हो तो मुझे कुछ भिक्षा दे दीजिए। चलिए बाबू, खाना तैयार है, आइए बाहर खा लूँगा, मुझे खाना पैक करके दे दीजिए बाबू। अरे बाबू, घर के अंदर चलिए, अंदर बैठकर खाना खाओ। वो पंडित जी बोलने लगे, पुजारी, कि नहीं नहीं, घर पे चलिए, अंदर भोजन करेंगे। और भगवान भोले बाबा जो शिव आज एक भिखारी के रूप में आए हैं, वो बार बार मना करते हैं कि नहीं नहीं, मैं बाहर ही खा लूँगा। और इसी तरह से अन्नदान मैं रोज करता हूँ। बाबू, क्या आप एक भिखारी को इस तरह अपने घर में घुसने देंगे? फर्क देखकर तो अन्नदान करने का कोई मतलब नहीं है। पंडित जी बोले, चलिए बाबू, आपके लिए कुछ अच्छा भोजन तैयार करते हैं। यह सोचकर वह भिक्षु रूपी भगवान शिव को घर के अंदर ले गया। उन्हें घर के अंदर ले गया और बैठा दिया। देखिए, मैं 1 या 2 मिनट में आपको सारा खाना प्लेट में परोस दूंगा, आप कुछ देर बैठिए। बाबू, क्या आप सही कर रहे हो? आप मेरे जैसे लोगों को घर पर ही रख रहे हो और उन्हें अतिरिक्त खाना खिला रहे हो। देखिए बाबू, भोजन देने के लिए भूख तो देखनी पड़ती है, पर सब कुछ नहीं देखना चाहिए। मैं शिव का भक्त हूँ, इसीलिए मुझे कोई भेद नहीं मालूम। यह कहकर ब्राह्मण गया और उसने
जो भी भोजन पकाया था उसे लेकर गया और भिक्षा पात्र के रूप में भगवान शिव को परोसा, जिससे भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। भोजन समाप्त होने तक ब्राह्मण वहीं रहा और भगवान शिव से पूछा कि वह और क्या खाना चाहते हैं। फिर उसने उन्हें जो भी खाना था उसे परोसा और उनका पेट भर दिया। थोड़ी देर बाद उसने खाना खत्म कर दिया। देखिए, आप मुझसे जैसे भिखारी को अपने घर लाएं और मेरा भूख मिटा दिया। मैं आपका आभार कभी नहीं भूलूंगा। धन्यवाद ब्राह्मण। यह कहकर वह वहाँ से चले गए। भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। फिर सोचने लगे कि किस रूप में जाकर ब्राह्मण की भक्ति की परीक्षा लूँ। इससे में तो ये सफल हुआ। वह ब्राह्मण इस परीक्षा में पास हो गया है। अब मैं विकलांग बनकर जाऊंगा, तब देखूंगा कि वह क्या करता है। लेकिन यदि मैं विकलांग हूँ तो देखूंगा कि वह मुझे अभी भोजन देगा या नहीं। ऐसा सोचकर भगवान शिव ने अपना रूप बदलकर अपंग ब्राह्मण के घर अपंग बन के गए और ब्राह्मण और लौट आए। वे वैसे ही देखते रहे। फिर अपंग को देखकर वे तुरंत ब्राह्मण बाहर आ गए। अरे बाबू, ये कैसे हुआ? ये कैसे हो गया? पुजारी जी, मुझे भूख लगा है, क्या आप मुझे कुछ खाना दे सकते हो? अरे मैं तो आप जैसे लोगों का इंतजार करता था। मैं देख रहा हूँ कोई भूखा आदमी आ रहा है, लेकिन मैं एक विकलांग व्यक्ति हूँ। क्या मैं आपके घर आ सकता हूँ? अरे ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए बाबू, जो आप खाना चाहोगे मैं आपको वही खिलाऊंगा। ठीक है। ब्राह्मण ने वो व्यक्ति को अच्छे से भोजन कराया और उसका पेट भर दिया, जिससे वो बहुत प्रसन्न हुआ। वो विकलांग जो भगवान शिव का रूप धारण करके आए हुए थे, आप जो भोजन दान कर रहे हो वह बहुत बढ़िया है। आपके साथ हमेशा अच्छी चीज़ें होंगी। मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ। कुछ अच्छा हो जाए तो मैं सबको ऐसे ही खाना खिला सकूँ। आप भगवान से प्रार्थना करिए। हाँ ज़रूर, मैं ईमानदार इससे चाहता हूँ कि भगवान आपको शक्ति दे और आप ऐसे ही भोजन खिलाते रहें। शिव मेरे साथ रहेंगे तो मैं ज़रूर करूँगा। बाबू, आप जो दान कर रहे हो आपका भोजन शिव को अवश्य पहुँचेगा और भगवान शिव आपके आशीर्वाद जरूर देंगे। ऐसा कहकर विकलांग का रूप धारण कर भगवान शिव वहाँ से चले जाते हैं। भगवान शिव उस ब्राह्मण के अच्छे स्वभाव से बहुत प्रसन्न होते हैं और वह इस परीक्षा में भी जीत जाते हैं। इसीलिए वह ब्राह्मण की आखिर बार परीक्षा लेने जाते हैं। अब की बार भगवान सोचने लगे, मैं किस वेश में जाऊं? चाहे मैं कितना भी वेश बदल लूं, वह ब्राह्मण मुझे भोजन अवश्य देगा। अब मैं वास्तविक परीक्षा लूँगा, फिर देखूँगा कि ब्राह्मण मेरे साथ क्या करता है। इस बार परीक्षा बहुत कठिन होने वाला है। ये सोचकर, यह कहकर भगवान शिव ने एक साधारण मनुष्य का रूप धारण किया और ब्राह्मण के घर गए और उन्होंने देखकर ब्राह्मण बाहर आया तो सब कहने लगे, हे ब्राह्मण, मुझे भूख लगा है। आइए आइए बाबू, मैं आपको कुछ खाना बनाकर खिलाता हूँ। अंदर चलिए, ज़रूर आऊँगा, लेकिन मैं अभी अंदर नहीं आऊँगा। आप मुझे वहाँ खिलाइए जो मैं खाना चाहता हूँ। ठीक है, आइए, आप जो चाहें मैं बना दूँगा। मैं आपके कहने पर ही आ रहा हूँ, सोच लीजिएगा। इस बार भगवान शिव ने ब्राह्मण के घर जाकर विराजमान हो गए। आप क्या खाना पसंद करेंगे? मैं आपके लिए क्या तैयार करूं? आपने ही कहा था ना, मैं खाना जो चाहूँगा वो आप मेरे लिए पकाओगे। क्या आप सचमुच ऐसा ही करोगे? देखिए बाबू, वचन तोड़ना ब्राह्मण का गुण नहीं है और मैं शिव का भक्त हूँ। ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। जो आप खाना चाहते हो वह जल्दी से बताइए। बाबू, खैर, जो भी मुझे आपकी तरह सब्जियां पसंद आई है, मुझे हमेशा मांस खाना पसंद है। क्या आप मुझे खिलाओगे ना? ब्राह्मण अचानक आश्चर्यचकित हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। इसमें मेरी कोई गलती नहीं होगा। बाबू, अगर मैं आपकी भूख मिटाने के लिए किसी जीव को कष्ट पहुंचाऊंगा तो यह पाप के समान होगा। इसीलिए मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता। आप मुझसे वादा किया था कि आप कभी अपने वादा के खिलाफ जाओगे नहीं। नहीं नहीं, मैं नहीं तोड़ सकता ऐसा। मैं तो यह कह रहा हूँ कि मैं किसी जीव का नाश नहीं करूँगा। आपको और कुछ खाना हो तो बताइए। बाबू, मैं आपको ज़रूर खिला सकता हूँ। ब्राह्मण और पुजारी उन लोगों की तरह है जो सभी को भूख और संतुष्ट करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे जानवरों का मांस नहीं चाहिए। मुझे मानव की ही मांस चाहिए, मानव का। ब्राह्मण को पुनः आश्चर्य हुआ, परंतु उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या करें।
उसने मतलब कि आप मानव मांस खाना चाहते हैं? आपको जो भी समझ में आया, सच कहूँ तो मुझे मानव मांस बहुत पसंद है। ब्राह्मण अचानक आश्चर्यचकित हो जाता है। मानव मांस कहाँ से लाऊं? जीवित प्राणियों को नुकसान पहुंचाना उचित नहीं है। मैंने कभी किसी को बिना खिलाए वापस नहीं भेजा और अब ऐसा करना मेरे लिए बहुत बड़ा पाप है। तभी ब्राह्मण को एक अच्छा विचार सूझता है। अरे बाबू, इसमें भी तो जीव की हानि ही पहुंचता है। इसका मतलब क्या है कि मैं पसंद का खाना नहीं खा सकता हूँ? नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं दुख नहीं पहुंचा सकता, इसीलिए मैं आपके लिए अपना मांस पकाकर आपका भूख मिटाऊंगा। फिर आप भी संतोष हो जाइएगा, भोजन करोगे, मुझे भी खुशी मिलेगी। और जब ब्राह्मण ने यह कहा तो भगवान शिव को अचानक आश्चर्य हुआ कि क्या आप सचमुच मेरे लिए आप अपना शरीर का मांस पकाओगे? हाँ बाबू, मैं अभी करता हूँ। और यह कहकर ब्राह्मण चाकू से उसका पैर काटने ही वाला था अपना कि अचानक भगवान शिव अपने असली रूप में प्रकट हो गए। और यह देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गया। अरे शिव, क्या यह आप ही हो? महादेव, क्या आपने मुझे दर्शन देने के लिए आए हो? हाँ हाँ ब्राह्मण, आपकी भक्ति अपार है और यह अन्नदान भी बहुत महान है। हे शिव जी, क्या आप मेरी परीक्षा लेने के लिए आए थे? हाँ ब्राह्मण, मैं उस भिखारी के रूप में और एक विकलांग के व्यक्ति के रूप में आया था। मैं आपके दया और भक्ति में बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैंने आपको दर्शन दिए हैं। आज मेरा जन्म सफल हो गया। ब्राह्मण बोला, मैं धन्य हो गया प्रभु। भगवान शिव की इस प्रकार प्रकट होने से ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ और वो खुश हो गया। एक दिन भगवान गणेश विनायक कैलाश पर्वत पर बैठे सोच रहे थे कि क्या करें। तभी एक चूहा वहाँ आया। जो चूहा भगवान विनायक से बातें कर रहा था, लेकिन भगवान विनायक कुछ सोच रहे थे। चूहा समझ गया और उनकी तरफ देखता रहा। कुछ देर के बाद चूहा कहता है कि क्या हुआ प्रश्न प्रभु, आप क्या सोच रहे हो? चूहा बोला गणेश जी से, कुछ नहीं चूहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे नहीं पता क्या करना है। अरे प्रभु, आप क्या मतलब है आपका? मुझे कहीं जाना है, लेकिन मैं कहीं कहाँ जाऊँ समझ नहीं आ रहा है। वो बस इतनी सी बात है, अगर आप जाना चाहते हो तो मैं आपको कहीं भी ले जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप कहाँ जाना है आपको। यह कहते हुए विनायक सोच में पड़ जाते हैं कि चूहा उसे कहाँ ले जाएगा। तभी विनायक को एक विचार सूझता है। तभी भगवान विनायक चूहा से कहते हैं कि अच्छा, हमें पृथ्वी पर जाना है या नहीं? हाँ प्रभु, ठीक है, आप जहाँ कहोगे मैं आपको वहाँ लेकर चलूँगा और आप मेरे ऊपर सवार हो जाइए। तो फिर ठीक है, चलो पृथ्वी पर चलते हैं। चलिए प्रभु, मैं आपको 2 मिनट में लेकर चलता हूँ, पूरी दुनिया घुमा लाते हैं। और इसी तरह इतना कहकर चूहा भगवान विनायक जी को अपने पीठ पर बिठाकर भूलोक यात्रा के लिए निकल जाता है। भगवान विनायक बहुत खुश होते हैं। कुछ देर बाद भगवान विनायक जी चूहा वाहन के ऊपर सवार होकर भूलोक में पहुंचते हैं। तभी भगवान विनायक जी को एक आम का बगीचा दिखाई देता है। अरे चूहा, यह एक आम का फल है ना? हाँ प्रभु, क्यों? अभी तो गर्मी है, इसीलिए पूरी दुनिया में आम मिलेगा। चलो चूहा, उस बगीचे में चलो, आम खाते हैं। ठीक है प्रभु, चलिए। लगता है आप सचमुच उस बगीचे में जाना चाहते हैं, चलिए लेकर चलें। हाँ चलो, मैं वहाँ आम खाना चाहता हूँ। इसी प्रकार भगवान विनायक बगीचे में जाते हैं, घूमते हैं और आम को देखकर बहुत खुश होते हैं। वाह, यह कितना सुंदर है। हाँ प्रभु, यह दुनिया बहुत ही सुंदर है और आपके सारे भक्त यही तो हैं। आप आम खाना चाहते हैं ना, तो आइए ना। हाँ, मुझे आम बहुत पसंद है, मुझे आम तो चाहिए, मैं उसे खाऊंगा। तो प्रभु आप तोड़ लीजिए ना, यह बहुत ही स्वादिष्ट है। फिर भगवान विनायक आम को तोड़ते हैं, आम को हाथ में रखकर देखते हैं और यह फल बहुत ही सुंदर है, अब इसे खाना चाहिए। फिर हम मन ही मन सोचता है, अरे मुझे पृथ्वी पर आए हुए बहुत समय हो गया है। वह कैलाश में मेरी माँ और मेरे परिवार वाले मेरी चिंता कर रहे होंगे। अभी अगर आम खाऊंगा तो देर हो जाएगा, मैं कैलाश जाते समय रास्ते में खा लूँगा। गणेश जी सोचने लगे, चूहा चलो चलते हैं। क्या हे प्रभु, क्या आप आम नहीं खाना चाहते? नहीं चूहा,
हमें पृथ्वी पर आए हुए बहुत समय हो गया है। यह भी सच है प्रभु, चलिए जल्दी से चलो, मैं यह फल बाद में खाऊंगा। इतना कहकर भगवान विनायक आम लेकर कैलाश की ओर चल पड़ते हैं। इसी बीच भगवान कार्तिक कैलाश में भगवान विनायक का इंतजार करते हैं और ये बार बार इधर से उधर कैलाश पे घूम रहे हैं। अरे ये भैया कहाँ चले गए, कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। कार्तिक जी बोल रहे हैं अगर वह जल्दी आते तो थोड़ा उनके साथ खेल लेते, पर मुझे नहीं पता अब मैं क्या करूं। वह यही सोच रहे हैं, वहाँ इंतजार कर रहे थे। तभी विनायक कैलाश पहुँचता है और कार्तिक यह देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी कार्तिक विनायक के हाथ में आम का फल देखते हैं और कार्तिक अपने भैया से कहते हैं आप कहाँ गए थे वो भैया, और आपके हाथ में वो आम क्या है? और यह फल भूलोक में लेकर आया हूँ, मुझे यह आम है, दीजिए ना। नहीं यह मेरा है, मैं इसे नहीं दूंगा, मुझे तो यह चाहिए। नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा, मैं इसे लाया हूँ। इसी तरह दोनों भाई आम के लिए लड़ते रहते हैं, लेकिन कोई भी शांत नहीं होता। आप भूलोक पर गए थे तो एक ही क्यों ले आए? शायद आप वहाँ खाए होंगे ना। नहीं नहीं मैं इसे नहीं खाया, मुझे यह चाहिए था इसीलिए मैं लेकर आ गया। नहीं मुझे दे दीजिए, आप इसे बिना खाए यहाँ क्यों लाए? बहुत देर हो गया था ना इसीलिए आया हूँ। इसी तरह दोनों बहुत ज़ोर ज़ोर से बहस करने लगे और बहस सुनकर देवी पार्वती घबराए हुए उनके पास आती हैं। फिर वह दोनों ऐसे बहस कर रहे थे और देवी पार्वती उनके झगड़े को सुलझाने की कोशिश करती थी। बच्चों तुम दोनों इतनी ऊंची आवाज़ में क्यों बात कर रहे हो? देखिए ना माँ, भैया ने मुझे एक आम नहीं दे रहे हैं। नहीं मैं यह लाया हूँ, मुझे आम चाहिए, मैं कार्तिक भैया को नहीं दूंगा। नहीं तुम दोनों ही आपस में बांट कर खाओ। तभी देवी पार्वती विनायक के हाथ में से आम का फल देखती हैं और जिस विनायक को कसकर पकड़े हुए हैं, विनायक वह आम बहुत ही अच्छा है, इसे मुझे दे दो। माँ क्या आप इसे भाई को दोगी क्या? माँ उसे लेकर मुझे दे दीजिए। कोई बात नहीं विनायक, तुम मुझे इसे दे दो। माँ यह मुझे दे दीजिए, मैं इसे खाना चाहता हूँ। तुम दोनों थोड़ी देर यहाँ प्रतीक्षा करो। इतना कहकर देवी पार्वती आम लेकर जाती हैं और उसे टुकड़ों में काटती हैं। जबकि दोनों भाई देखते हैं कि वह टुकड़ों को देवी पार्वती दोनों भाई को देती हैं। यह देखकर दोनों भाई खुश होते हैं। अब तुम दोनों झगड़ा किए बिना इसे खाओ। हाँ माँ, सच में यह फल खाना मैं चाहता हूँ। हाँ मुझे आशा है कि इस समय भूलोक पर बहुत सारे बच्चे होंगे। हाँ सही कहा, फिर भी यहाँ टुकड़ों को खा लो। तभी भगवान विनायक ने अपने पास मौजूद आम के टुकड़ों को दूसरे टुकड़ों में तोड़कर देवी पार्वती को दिया। इसी तरह तीनों मिलकर खुश होकर वह आम खाते हैं। अरे यह फल तो बहुत ही बढ़िया है भैया, आपके यह कहाँ से मिला है? मुझे यह बहुत पसंद है। मुझे यह भूलोक पर एक बगीचे में मिला था, मुझे खाने का मन हुआ था। यह सचमुच बहुत ही स्वादिष्ट है, इतना अच्छा है कि मैं ज़्यादा खाना चाहता हूँ। हाँ माँ सही है, मैंने ये कभी इतना स्वादिष्ट फल नहीं खाया। ऐसा सोचकर दोनों शांत हो जाते हैं और देवी पार्वती वहाँ से चली जाती हैं। दूसरी ओर विनायक और कार्तिक खेलना जारी करते हैं। तभी विनायक का ध्यान आम ऊपर ही केंद्रित हो जाता है और ये सोचने लगते हैं भाई कार्तिक मुझे और आम चाहिए। हाँ मुझे भी चाहिए, नहीं लगता है ठीक है चलो फिर चलते हैं। और लेकिन माँ क्या कहती है? चलो फिर माँ से जाकर पूछते हैं माँ क्या कहती है। माँ ठीक है चले जाओ, पास चले जाओ जल्दी। वह दोनों मिलकर अनुमति लेने के लिए अपनी माँ देवी पार्वती के पास जाते हैं। माँ मैं और भाई भूलोक में जाकर आम तोड़कर लाना चाहते हैं। क्यों विनायक, क्या यह गलत नहीं है कि तुम दोनों बिना किसी को बताए बगीचे से फल तोड़कर लाओगे? लेकिन माँ आप क्या नहीं खाना चाहती क्या आम? मैंने वह एक फल को देखकर कुछ नहीं कहा, लेकिन अब आप जितने चाहे उतने फल लेकर आना चाहते हो। नहीं माँ, हम अपने द्वारा लाए गए फलों के लिए उस मालिक को न्याय देंगे जिसे वह फल भी शामिल हो जाए और मैं लाया। हाँ माँ, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। देवी पार्वती अच्छा सोचती हैं और जब वो दोनों बच्चे ऐसा कहते हैं तो उन्हें भी खुश होती हैं। वह भी जानती हैं कि उस आम के फल का स्वाद बहुत ही अच्छा था।
और ठीक है तुम दोनों जाओ और आम लेकर जल्दी वापस आ जाओ। और ठीक है हम अभी जाते हैं, चलो भाई आम लेकर जाते हैं। ऐसा सोचकर हुए दोनों भाई फूलों पर जाते हैं, वहाँ के बगीचे में जाते हैं और आम तोड़कर वहीं पे कुछ आम भी वो दोनों खाते हैं। और आम ये कितना स्वादिष्ट फल है, कितने सारे यहाँ आम हैं। हाँ भाई हमें जल्दी घर जाना है, हाँ माँ इंतज़ार कर रही हैं। इसी तरह वे सभी आम तोड़ते हुए आमों को एक टोकरी में रखते हैं और कैलाश जाते हैं, जहाँ वे उन आमों को सभी देते हैं और उन्हें बड़े आनंद से खाते हैं। तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। राधे राधे।